मैम आज हिंदी में पढ़ाई है, बाकी सारे बच्चे भेज रहे हैं, 4 जन लगा के हम लोग करके जल्दी से भेज। Hello everyone, how are you all? Good afternoon. Hello, Good afternoon, I'm fine, thank you, thank you. Yes ma'am, क्या हुआ? So beta, let us start the session for today. In our last session, we were solving the exercise 2.2. In the last class, we were solving the exercise 2.2. So let me know that whether you all have completed these couple of questions or not. Did you complete this exercise, these questions, question number 1 and 2? Yes, sir. Yes, sir. How many students have completed? Show me your hand. Okay. Yes, sir. Good. So is there any issue? कोई अभी तक यहाँ तक इन दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं? अगर No, sir. किसी को कोई कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ सकता है. फिलहाल कल हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था. Not only this, even क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने किया था. बट फिर भी is there any issue to solve these couple of question? पहला तो हम लोगों ने समझाया है B and C सभी का सही है कि सभी ने किया है कि नहीं? सर किया है. कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे. और वर्ड प्रॉब्लम में क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. क्या करना है? सॉल्व द प्रॉब्लम. जैसा कि क्वेश्चन ही है, आपको पता है मैथ्स में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रॉब्लम बोला जाता है. इंग्लिश के क्वेश्चंस को प्रॉब्लम नहीं बोलते, बट मैथ के क्वेश्चन को प्रॉब्लम बोला जाता है. हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं, लेकिन सही चीज यह है कि इसको प्रॉब्लम बोला जाता है, क्योंकि इसका सोल्यूशन होता है, इसका हल होता है और इसको सॉल्व करना पड़ता है एक्चुअल में. तो ये सारे प्रॉब्लम है. जैसे हमारी आप या किसी की भी लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करना सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ से भी जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप. जैसे इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके तब सोल्यूशन हमें मिलता है, तब मुझे आंसर मिलता है, उसी तरह हमारे आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्टेप बाय स्टेप उसके भी सोल्यूशन हमें उसके भी सोल्यूशन के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप काम करने पड़ेंगे. तो चलो देखते हैं सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आज हम लोग को सॉल्व करना है. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज बाय हाउ मच इज 24,387 लेस देन 1,19,989. अब मान के चलो अब एक यही प्रॉब्लम ही हो सकता है. लेट्स से कि यू वांट टू हैव एनी व्हीकल, कोई आप कार खरीदना चाह रहे हैं और आपको चाहिए 1,19,989 रुपीज, बट यू आर हैविंग ओनली दिस वन. But you are having only this money. So if anybody ask, then कि आखिर आपके पास कितना पैसा कम है ये गाड़ी खरीदने के लिए, तो वही सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे है कि बाय हाउ मच इज 24,387 इज लेस देन दिस. जो 24,387 है वो 1,19,989 से कितना लेस है. तो क्या आप लोग निकाल सकते हैं इसका आंसर? Yes, sir. क्या करना पड़ेगा? जोड़ेंगे या सब माइनस करना पड़ेगा. ये 24,000 में से इसमें से इसको माइनस करेंगे? नो सर. हाँ. सब 1,19,989 को माइनस करेंगे. आपको जितना पैसा चाहिए और आपके पास जो है, जो आपके पास है जितना चाहिए उसमें से उतना कम कर दो. जितना चाहिए जो आपके पास है इतना कम कर दो, तो जो बचेगा वही तो आपको और चाहिए, वही इतना. Yes, sir. तो इसको क्या करेंगे? हाउ मच इज 24,387 लेस देन 1,19,989. यू नीड टू माइनस दिस वैल्यू.
यू नीड टू सबट्रैक्ट दिस वैल्यू। आपको घटाना क्या है, इसको 24,000 वाले को घटाना है या 1,19,000 को घटाना है, किसको कम करना है? सर 1,19,900 24,000 वाले को आपको घटाना है, किसमें से? इसमें से। मैं पूछूं किसको कम करना है? अरे जिसको कम करोगे उसके सामने माइनस लगाओगे कि नहीं? इसके सामने माइनस Yes, लगाएंगे या sir. इसके सामने? The 24,770. तो ये लैंग्वेज भी आप लोग पकड़ा करें। सो व्हाट विल बी द आंसर? इसके वंश में से इसका वंश माइनस करेंगे, कितना आएगा? 9 - 7 = 2। 8 - 8 = 10 में से 10 माइनस किए 0 हो गया। अब इसका 100 प्लेस 9 - 3 = 6 1000 प्लेस 9 - 4 = 5 प्लेस 10,000 प्लेस 1 में से 2 जाएगा नहीं, तो इस पे कैरी हो गया, यानी 11 - 2 = 9 so what is the answer? 95,602 is the answer of your question. Okay, yes sir so the next question is question number B। जैसे क्वेश्चन नंबर A अभी आपको समझाया गया है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर B भी है। अब क्वेश्चन नंबर B आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले, तो समझते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। आपको डिफरेंस कैसे पता चलता है ये बताइए? डिफरेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है या डिवाइड, क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें ही नहीं पता था। चलो ठीक है, कोई एक नंबर है और ये एक बड़ा नंबर है, इसके पास ये 5 है, ये 10 है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? सर सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। पूरा आंसर बताइए, सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, किसको करेंगे? पूरा आंसर बताइए बेटा। 10 - 5 करेंगे। आपको डिफरेंस निकालने के लिए आपको बोलना चाहिए कि बड़े में से छोटा वाला वैल्यू हमेशा माइनस करते हैं, बड़े में से छोटा वाला वैल्यू हमेशा कम करते हैं। तो फाइंड द डिफरेंस, किसके किसके बीच में डिफरेंस निकालना है जरा ये बताइए। इसमें तो मान लो 5 और 10 के बीच का डिफरेंस निकालना है, क्या होगा? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 5 और 10? सर 5 चलो ये 5 नहीं, बच्चे नहीं आप। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। इसका मतलब क्या? किसके किसके बीच में आपको डिफरेंस निकालना है? The largest 6 digit number, smallest 6 digit number. So what is the largest 6 digit number? What is the largest 6 digit number? Ones, tens, 100, 1,000, 10,000, lakh. बताओ। What is the largest? 9,99,999. 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कॉमा भी लगा दे रहा हूँ पीरियड के बाद। अब लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर? 1 लाख। ये आपका लाख नहीं रहेगा 6 डिजिट नंबर। व्हाट इज द आंसर? 9 - 0 = 9। 9 - 0 = 9। 9 - 0 = 9। 9 - 0 = 9। 9 - 0 = 9। 9 - 1 = 8. What is the answer? 8,99,999। यही है ना? Sir, 8,99,999। आंसर सही है कि गलत है? सर सही है। सही है, आप लोग कह रहे हो तो बिल्कुल सही है। हमने कहा पूछ ले आप लोग से, कहीं मैं गलत ना सॉल्व कर दूं। क्वेश्चन नंबर 5। कुछ लोग बातें कर रहे हैं लग रहा है, क्यों सचिन, क्या बातें हो रही बेटा? जरा माइक ऑन करो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। माइक ऑन करिए। सचिन, शिवा, क्या बातें हो रही हैं? और कैसे आप बैठे? आपको शर्ट नहीं पहन के बैठना चाहिए, ये बनियाइन भी निकाल के बैठ जाया करो। एक फोटो देखेंगे सब लोग कहेंगे बताओ इनका शर्ट नहीं पहन रहा है। पढ़ने बैठे हो या टाइम पास कर रहे हो? और स्कूलों में बच्चे यूनिफॉर्म पहन के बैठते हैं, ड्रेस पहन के। तुम्हारे पास जो है वो भी नहीं पहने हो, जल्दी से जाके शर्ट पहन के बैठिए।
क्या शर्ट पहनिए तुरंत। आप लोग प्रॉपरली सही से बैठ के क्लास किया करें। दिव्या टहल टहल के क्लास कर रही हो बेटा, दिव्या टहल टहल के क्लास कर रही हो, दिव्या वर्मा। चलिए ठीक है। द फिफ्थ क्वेश्चन इज 90,167 पीपल। ये पीपल मीन्स क्या होता है? लोग क्या होता है? 90,167 लोग अटेंडेड द आईपीएल मैच इन कोलकाता। अटेंडेड, ये अटेंडेड मीन्स क्या होता है? अटेंडेड, ये इतने लोग क्या किए? अटेंड किए। क्या अटेंड किए? आईपीएल मैच इन कोलकाता। लेकिन अटेंड मीन्स होता क्या है? खाना? क्या होता है? नो सर। हाँ, अटेंड मतलब उपस्थित होना। आप लोग आते हैं ना स्कूल में, तो आपकी अटेंडेंस होती है ना? यस सर। आप कहते हैं ना उपस्थिति। प्रेजेंट में, वही प्रेजेंट होना मतलब अटेंड करना। कहते हैं ना कि डॉक्टर, यस सर। कोई मरीज आया है, कोई पेशेंट आया है, मैं पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं, यानी पेशेंट से बात कर रहे हैं, पेशेंट को देखने गए हैं। तो इसी तरह ये इतने लोग अटेंड करने गए हैं किसको? आईपीएल मैच इन कोलकाता। कोलकाता में जो आईपीएल मैच हो रहा है उसको मैच वो देखने गए हैं, अटेंड करने गए हैं। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। वाइल मीन्स क्या होता है? वाइल मीन्स जबकि। बहुत अच्छे। वाइल मीन्स जबकि। इतने लोग आईपीएल मैच कोलकाता में देखने गए, लेकिन जबकि इतने पीपल अटेंडेड द मैच इन मुंबई। These many people were attended the match in which place? These people attended the match on which place? Kolkata. And these many people attended the match in which place? मुंबई। कौन से प्लेस में ज्यादा लोग गए? मुंबई। अगर तो कितने लोग ज्यादा गए, क्या निकाल सकते हैं? यस सर। How many more people? How many more people means क्या होगा? कितने सारे लोग। मोर में क्या होता है? मोर में क्या होता है? सर ज्यादा। कितने सारे ज्यादा लोग अटेंडेड द मैच इन मुंबई देन इन कोलकाता। जो कितने सारे ज्यादा लोग अटेंड किए मैच मुंबई में, किसके खिलाफ? कोलकाता के अपेक्षा। तो क्या करेंगे इसके पास? इसके लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? क्या करेंगे आप? सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल सही, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन किसको किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे? ये आंसर निकालने के लिए किसको किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे? सर 1,05,049 मान लीजिए मैं कहूं कि क्लास 4th में 10 बच्चे लाइव क्लास लिए, मैं कहूं क्लास 5th में ओनली 6 स्टूडेंट्स टेक द लाइव क्लास। तो कौन से क्लास में ज्यादा बच्चे हैं? तो आप बोलेंगे 4th। मैं बोलूं कितने बच्चे ज्यादा हैं, तो ज्यादा वाले में से कम को माइनस कर दो। तो 10 में से 6 माइनस करोगे, ज्यादा वाले में से जब कम को माइनस कर दोगे तो क्या है आंसर? 4। तो आप क्या कहोगे? 4 लोग ज्यादा हैं। इसी तरीके से आपका यहाँ पे हाउ मेनी मोर पीपल अटेंडेड द आईपीएल मैच इन मुंबई देन कोलकाता। इसके लिए कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे जरा बताइए? क्या है? सब्ट्रैक्ट आंसर सही नहीं है। सब्ट्रैक्ट आंसर गलत है। जब तक आप ये नहीं बताते कि क्या किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब तक आपका आंसर गलत ही माना जाएगा। 167 से
बिल्कुल, आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा इतने लोग जब कम बचे, जो ज्यादा लोग बचेंगे वही उतने बचेंगे। आप ऐसे भी कह सकते थे कि पीपल ऑफ मुंबई, मुंबई में देखने वाले, जो मुंबई में जो लोग गए थे देखने, उनमें से जो कोलकाता में जो मैच देखने गए थे उन लोगों की संख्या कम कर देंगे। यानी 1,05,413 में से क्या करेंगे, 90,167 आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके, यस सर। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको अगर आप लोग डायरेक्टली आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा तब तो आपको सीधा सीधा आंसर लिखना पड़ेगा। जरूरी है कि आप समझ पाते हैं या नहीं, तो समझ तो ले जा रहे हैं आप, आंसर लिख भी ले जाएंगे। अगर ऑप्शनल रहा तब तो आप टिक भी कर ले जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन अगर आपको लिखना भी आ जाए ना, तो आप ये देखिए, इसको पढ़ करके समझ करके आंसर कौन सा है लगाना, ये तो हर किसी को आता है। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम पढ़ करके आप उसको इसी, जिस तरह क्वेश्चन पूछा गया इसी तरीके से लैंग्वेज में अगर आप आंसर लिखते हैं ना, तो ये बहुत कम लोगों को आता है। और ये अचानक एक रात में रटा भी नहीं जा सकता, ये धीमे धीमे इंसान सीखता है। तो आप लोग भी अगर कोशिश करेंगे तो आप लोग भी सीख जाएंगे। तो देखते हैं कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए आप लोग को, ये समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने क्वेश्चन पढ़ करके आपको पता है क्या क्या करेंगे आप, आंसर कैसे पाना है, इस नंबर में से ये वाला नंबर माइनस करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 1 लाख, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 1,05,413 में से किसको माइनस करेंगे, 90,000 9167 से इसको माइनस करेंगे, फिर आपका यहाँ पे आंसर जो आना होगा आएगा। 13 - 7 = 6, 10 - 6 = 4, 3 - 1 = 2, 5 - 0 = 5, 10 - 9 = 1। यही आंसर आएगा ना। अब आपको पता, आप सीधा सीधा आंसर आप इसको बता सकते थे, लेकिन आपको ऐसे ना करके ना, आपको लिखना दूसरी तरह लिखना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम को वर्ड प्रॉब्लम में कैसे लिखा जाता है आपको पता है। आपको ये सबसे पहले ये लिखना है या ये लिखना है, तो ये है क्या, ये एक नंबर है ना, कौन सा नंबर है, ये क्या है बेटा, ये the The number of people attend the IPL match in Kolkata. 413. हाँ, यही तो मैं भी कह रहा हूं, 1,05,413 है क्या आखिर, ये क्या है, 1,05,413 क्या है। मुंबई में जो मैच देखने गए थे, नंबर है, लेकिन ये कौन सा नंबर है, ये भी तो नंबर है 90,167, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो ये कौन सा नंबर है, किसका नंबर है। the number of people attend the match in Mumbai. ये बच्चे ने बोला नंबर ऑफ पीपल, बिल्कुल सही, ये लोगों की संख्या है, ये भी तो लोगों की संख्या है, तो नंबर ऑफ पीपल है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल। लेकिन अब एक समस्या और है, ये भी नंबर ऑफ पीपल है, ये भी नंबर ऑफ पीपल है, और कितने लोग ज्यादा थे, ये भी नंबर ऑफ पीपल है ना, कि ये भी इतने नंबर ऑफ पीपल ज्यादा थे। तो ये 1,05,413 ये कौन से नंबर ऑफ पीपल है, कौन से नंबर ऑफ पीपल है। Attend the match in Mumbai. कौन से नंबर ऑफ पीपल है, अटेंडेड द मैच इन मुंबई, नंबर ऑफ पीपल attended the match in Mumbai इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1,05,403। ऐसे डायरेक्टली ना लिख करके ऐसे लिखा जाता है, समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. अब ये दूसरा नंबर 90,167 ये क्या है, इसके लिए क्या लिखूं, जरा ये बताइए। The number of attend the match in Kolkata. नंबर ऑफ पीपल, हाँ बिल्कुल नंबर ऑफ पीपल है, कॉमा कौन सा नंबर ऑफ पीपल है, ये कौन से नंबर ऑफ पीपल है, ये
The match Attended the match in Kolkata. Attended. $90,167. ये भी लिख लिया, ये भी सही तरीके से लिख लिया। अब इसमें में से क्या, जैसे इसमें से इन लोगों को कम कर दोगे तो क्या बचेगा? 15,246. ये है क्या? 15,246 है क्या? नंबर ऑफ कॉपी है? नो सर, हाँ, नंबर ऑफ पीपल्स, Number of people. नंबर ऑफ पीपल है, लेकिन ये कौन सा नंबर ऑफ पीपल है? जो कोलकाता में मैच देखने गए थे या जो मुंबई में देखने गए थे, कौन सा नंबर ऑफ पीपल है ये? कौन सा नंबर है? क्या पूछा गया था? नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ मोर पीपल एक्चुअल में लिखना, नंबर ऑफ मोर पीपल अटेंडेड द मैच इन मुंबई देन इन कोलकाता। ये नंबर ऑफ ज्यादा लोग हैं। ये कौन सा नंबर है? ये उन लोगों का संख्या है जो ज्यादा लोग हैं मुंबई में कोलकाता की अपेक्षा, उन्हीं लोगों की तो संख्या है ये। Yes, sir. यस सर, Number of more people attended the match in Mumbai. Attended the Match in Mumbai then Kolkata. Mumbai in Kolkata. तो इसका आंसर कितना आया? इक्वल टू 1,05,000, सॉरी 1,05,413 माइनस 90,167 इक्वल टू 15,246। यही आपका आंसर होगा। समझ में आया कैसे लिखना है? Yes, sir. दिस इज द प्रॉपर वे। Yes, sir. This is the appropriate way to write the answer of the any of the word problem. तो word problem को word problem की तरह solve करना चाहिए। Okay? Yes, sir. अच्छा समझ में आ रहा है? सोनाक्षी आपको समझ में आ रहा है? आप कभी जल्दी क्लास नहीं ले रही हो आजकल। क्लास ले मतलब आपका होमवर्क वगैरह नहीं आता है, क्लास लेती हो होमवर्क नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6, सोनाक्षी पाल मैं आपसे कुछ पूछा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर आ रहा है। आपका होमवर्क क्यों नहीं आता? होमवर्क आप जो सुनती हो कहीं लिखती भी हो? क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करती हो कि नहीं? आपको होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए कि नहीं? बेटा मैं आपको बाहर करने वाला हूं आपकी इसी एक्टिविटी पे। मैं ऐसे बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहता जो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। जिनके होमवर्क नहीं आ रहे हैं उनको बिना बताए मैं बाहर कर दूंगा। जब उनके घर वाले फोन करेंगे तब मैं समझाऊंगा कि ये तो पढ़ती ही नहीं, ये तो होमवर्क ही नहीं भेजती, क्या करने के लिए ग्रुप में ऐड करें उसको? व्हाट्सएप ग्रुप में जिसको ऐड किया गया है वो होमवर्क भेजने के लिए नहीं ना। तो जिनका होमवर्क ही नहीं आता उसको व्हाट्सएप ग्रुप में रहने की क्या जरूरत, उनको बाहर कर दिया जाए, है कि नहीं? तो जो बच्चे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं वो कान खोल के सुन लें, बिना बताए मैं बाहर करूंगा, बिना बताए मैं बाहर करूंगा। और फिर आपके पेरेंट्स जब कहेंगे तभी मैं आपको, उसके पहले नहीं। आपके पेरेंट्स से बातचीत होगी फिर उसके बाद ही मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अंदर करूंगा। होमवर्क आप सभी के आने चाहिए, ध्यान रखिएगा। इतना समझाया जा रहा है, हर क्वेश्चन समझा रहा हूं, तो जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे में मुझे आंसर भी चाहिए। समझ में आया सभी को? समझ में नहीं आया? होमवर्क भेजना है इसके लिए मैंने पूछा है। समझ में आया? सभी लोग को
सुन रहे हैं ना कि होमवर्क भेजेंगे? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। क्या है? अ क्लॉथिंग स्टोर। अ क्लॉथिंग स्टोर मीन्स क्या होता है बेटा? सर एक कपड़े की दुकान, कपड़ों की दुकान। कपड़े की दुकान, बहुत अच्छी। ये सेल, ये सेल मीन्स क्या होता है? बेचना। यानी एक दुकान जो है वो सेल करता है। क्या सेल करता है? मर्चेंडाइज वर्थ 45,671 इन द मॉर्निंग। क्या मर्चेंडाइज? मर्चेंडाइज मीन्स क्या हुआ? मर्चेंडाइज क्या होता है इसका मीन्स? आप कह सकते हैं कि कपड़े की दुकान है तो कपड़े बेचता होगा, ठीक है, वस्त्र बेचता है। अब कौन सा कपड़ा ये नहीं लिखा है, तो यानी कपड़ा बेचता है। मर्चेंडाइज का जो सिनोनिम में आप क्लोथ्स भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे आप ये समझिए, अ क्लॉथिंग स्टोर सेल्स क्लोथ्स वर्थ 45,671। जो कपड़े की दुकान है वो इतना रुपए का सामान बेचता है। कब? इन द मॉर्निंग। इतना समझ में आया? यस सर। Yes, sir. एंड में से आपको पता ही होगा, इतना रुपए इज इन द इवनिंग। इतना मॉर्निंग में और इतना इवनिंग में, तो टोटल एक दिन में कितने का सामान बेचा? क्या करेंगे अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, टोटल ये जो क्लॉथिंग स्टोर है एक दिन में कितने की सेल किया? क्या करेंगे इसके लिए? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे? व्हाट विल यू डू? प्लस करेंगे। बहुत लेकिन आपको पता है जो ये पता ही नहीं गया, क्वेश्चन में कुछ और पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसको भी पढ़ते हैं। कैलकुलेट द डिफरेंस। क्या निकालना है? डिफरेंस बिटवीन द टू सेल्स फिगर। जो दो सेल्स फिगर दिए हैं, कौन सा सेल्स फिगर दिया गया है? एक मॉर्निंग वाला और एक इवनिंग वाला। दो सेल्स फिगर जो दिया गया है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। निकाल नहीं पाएंगे तो निकाल लेंगे। क्या करोगी? मल्टीप्लाई करोगी या प्लस करोगी बेटा? सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल सही, करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे। ज्यादा वाले में से कम को निकाल दोगे, डिफरेंस आ जाएगा ना। तो इसको 321 से माइनस करेंगे। कोई बात कर रहा है क्या? इसको लिखने के लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए भी आपको सेम वही तरीका अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता है एक ये सेल्स फिगर है, एक ये सेल्स फिगर है। 54321 में से क्या करेंगे? 45,671 को माइनस करेंगे, फिर ये आंसर आ जाएगा। ये तो लिखेंगे। ले ये है क्या? 54,321 है क्या? $54,321 है क्या? बताओ बेटा। सर जितने उसने सामान बेचे हैं मॉर्निंग में। क्या है ना, अमाउंट है ना। यस सर। ये कौन सा अमाउंट है? ये कौन सा अमाउंट है? ये 54,321 कौन सा अमाउंट है? जो क्लॉथिंग स्टोर क्या करता है? सेल करता है मर्चेंडाइज इन द मॉर्निंग या इन इवनिंग? इन द इवनिंग। किसी के यहाँ बार बार ये हमिंग साउंड आ रहा है बेटा, जरा मुझे बताइएगा किस बच्चे के यहाँ से आ रहा है, मैं उसको बता दूं जिससे वो अपना माइक बंद कर ले। क्या है ये? 54,321 क्या है? अमाउंट है। तो अमाउंट लिखिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? अमाउंट। अमाउंट के बाद कॉमा। कौन सा अमाउंट लिखने जा रहे हैं? अ क्लॉथिंग स्टोर, अ क्लॉथिंग स्टोर सेल्स
इन इवनिंग, कब? इवनिंग। अमाउंट, अमाउंट कौन सा अमाउंट? अ क्लॉथिंग स्टोर सेल्स इन इवनिंग इक्वल टू कितना? बताइए जल्दी से, सेशन खत्म होने वाला है। 45,321 आदेश कुमार, आपके पास, आपने ईयरफोन लगाया, शायद आप ही के यहाँ से दिक्कत आ रहा है बेटा। ईयरफोन अगर लगाए हो तो निकाल दो, और नहीं लगाए हो तो देखो अगल बगल उसमें ईयरफोन लगाए हैं कि नहीं। बेटा ईयरफोन आपका सही से काम नहीं कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अमाउंट, ये कौन सा अमाउंट है? अ क्लॉथिंग स्टोर सेल्स इन इवनिंग, कितना, कौन सा अमाउंट इवनिंग में सेल करता है जरा बताइए? 45,000 वाला या 54? सर 45,000 वाला। अरे ढंग से क्वेश्चन पढ़िए और आंख खोल करके फिर उसके बाद आंसर बताइए। मुझे वो अमाउंट यहाँ पे लिखना है जो क्लॉथिंग स्टोर कब कब सेल करता है, सेल्स इन इवनिंग, सेल करता है इवनिंग में। कौन सा अमाउंट लिखूं? 54,000। अच्छा आदेश, अपना माइक ऑन करो बेटा। स्टार्ट योर माइक आदेश। आदेश, आई एम आस्किंग टू स्टार्ट योर माइक। दिव्यांशी also you need to start your mic. दिव्यांशी, चलो अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, नो इशू। वही मैं चेक कर रहा था किसके यहाँ से हमिंग साउंड आ रहा है, कोई बात नहीं। अमाउंट क्लॉथिंग स्टोर सेल्स इन इवनिंग, देखो यहाँ पे लिखा गया क्लॉथिंग स्टोर सेल्स मर्चेंडाइज वर्थ इतना रुपीस का मॉर्निंग में सेल करता है एंड इतना रुपीस का इवनिंग में करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 54,321 रुपीज। ओके, अब उसके बाद आपको पता था इस अमाउंट में से दूसरा अमाउंट को कम करेंगे तो सीधा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा अमाउंट है क्या? दूसरा अमाउंट ही तो है, तो आप लिखिए अमाउंट कौन सा? अ क्लॉथिंग स्टोर सेल इन मॉर्निंग, कितना होगा? 45,671। अब इस अमाउंट में से ये वाला अमाउंट जब कम करेंगे, इतने रुपए में से इतना रुपया कम करेंगे तो क्या मिल जाएगा? टॉफी मिलेगा। क्या बचेगा यहाँ पे? रुपया ही तो बचेगा। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फिर से अमाउंट ही लिखेंगे, अमाउंट। अब ये कौन सा अमाउंट होगा? कौन सा अमाउंट होगा? कौन सा अमाउंट होगा? सचिन शिवा वीडियो ऑन करें। कौन सा अमाउंट होगा? अमाउंट डिफरेंस अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे बेटा ये डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस, ये डिफरेंस अमाउंट होगा, तो अमाउंट नहीं, ये डिफरेंस अमाउंट होगा। सो मतलब इसलिए, अतः डिफरेंस अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट बिटवीन किसके किसके बीच का? बिटवीन टू सेल्स फिगर क्या होगा? फिगर इज, ज्यादा में से कम को माइनस कर दीजिए, 54,000 क्या है? 321, 45,671 इक्वल टू, जो आएगा आप आंसर लिख दीजिएगा। माइनस तो कर ले जाएंगे ना? Yes, sir. चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या, ओनली 2 मिनट इज रिमेनिंग आई थिंक। लेट मी चेक दैट कि हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन शैल वी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 and 8 इज देयर।
चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तो में आप लोग कंफ्यूज होंगे, उसको समझाना पड़ेगा मुझे। 7 को मैं कंप्लीट करता हूँ, जल्दी से आप लोग करके आइएगा, ठीक है। आउट ऑफ 78,945 बीट्स प्लेस्ड इन ए कार्टून, ये बीट्स क्या होता है आपको पता है? मतलब बीट्स आपने अबेकस में जो स्पाइक्स होता है उसमें बीट्स डाले जाते हैं, वही बॉल की तरह, जो बॉल की तरह होता है, बॉल ही समझ गए। इतने में से देखो, आउट ऑफ दिस बीट्स प्लेस्ड इन ए कार्टून, इतना रेड है, इतना ग्रीन कलर है, और जो बाकी बचे आर देयर बीट्स ऑफ एनी अदर कार्टून इन द कार्टून, इफ यस हाउ मेनी। कहने का मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है, मैं पूछूं आउट ऑफ 10 स्टूडेंट, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स 2 बच्चे क्लास 6 के हैं, 3 बच्चे क्लास 5th के हैं, तो क्या कोई बच्चे और भी किसी अदर क्लास के बचेंगे? तो आप कहोगे हाँ क्यों नहीं। आउट ऑफ 10 में से 2 ही 6 के हैं, 3 स्टूडेंट्स ही केवल 5th के हैं, तो बाकी जो 5 हैं वो तो बिल्कुल दूसरे क्लास के होंगे। अब कौन सी क्लास के हो सकते हैं? वो 4th के हो सकते हैं, 3rd के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, यही तो है ना? यस सर। इसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया, आउट ऑफ दीज मेनी बीट्स, आउट ऑफ दीज बीट्स, इतना रेड है कलर में, इतना ग्रीन कलर में है, तब पूछा जा रहा आर देयर बीट्स ऑफ एनी अदर कलर इन द कार्टून, क्या गत्ते में क्या किसी अदर कलर के बीट्स हैं? अब चेक करना, अगर होंगे तो बोलिएगा यस देयर आर इतना बीट्स ऑफ अदर कलर इन द कार्टून। यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी, कितने सारे, तो आप वो भी आंसर हो जाएगा, कितने बीट्स ज्यादा हैं। कर ले जाएंगे? यस सर। करने की कोशिश करिएगा, लिखिएगा ये क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ बीट्स इन द कार्टून। ये क्या है? ये रेड कलर वाले बीट्स हैं, नंबर ऑफ रेड कलर बीट्स इन द कार्टून। ये क्या है? नंबर ऑफ ग्रीन कलर बीट्स इन द कार्टून। सो जो इन दोनों को इसमें से जब कम करोगे तो जो बाकी बचेगा वो नंबर ऑफ अदर कलर इन द कार्टून होगा। कर ले जाएंगे।